नमस्कार, मैं सीमा कुकरेजा, एस्ट्रोलॉजर। आज पहली बारी अपनी YouTube की वीडियो बना रही हूँ और सच्चाई में बताऊँ तो मुझे वीडियो बनानी और YouTube पर डालनी और ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से बना पाऊँ। पर फिर भी मैं इसमें बहुत गलतियाँ करूँगी और पक्का करने ही वाली हूँ। तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के पहले से ही माफ़ी मांग रही हूँ कि प्लीज़ मेरी गलतियाँ नज़रअंदाज कर देना और कोई ज़्यादा गलती हो जाए तो माफ़ भी कर देना। अब सबसे पहली बात तो मैं ये बताती हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजर बन कैसे गई। बेसिकली तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आर्ट एग्जीबिशंस लगाती हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ और मैंने स्कूल में बच्चों को पढ़ाया भी है और मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया है। पर जिंदगी में इतनी तकलीफें आई कि जब मुझको खुद को पंडितों के पास जाना पड़ा तो मुझे लगा कि मैं खुद ही क्यों ना एस्ट्रोलॉजी सीख लूं। और कुछ सच्चाई है कि राहु की महादशा ने मेरे को बहुत तंग किया, पर जाते जाते मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर बना गया। 20 साल हो गए आज इस बात को और तब से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ और लोगों के लिए भी, उनकी सेवा में भी अपने उपाय दे रही हूँ। और भगवान की कृपा से ऐसा है कि जितने भी लोग आए हैं उन सबको अपनी जिंदगी में जो भी आने वाली प्रॉब्लम्स थी उनसे कहीं ना कहीं छुटकारा मिला भी है। जिनके संतान नहीं थी उनको संतान हुई, जिनको नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिली, जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े वीक थे उन बच्चों को ऐसे उपाय, इजी उपाय बताए ताकि वो बच्चे आराम से भी कर ले, नहीं तो उनके पेरेंट्स कर लें। और सच में वो बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से भी पास हुए। तो एक सक्सेसफुल करियर रहा है मेरा एस्ट्रोलॉजी का। पर अब मुझको ऐसा लगा कि बहुत से लोग हैं जो कि हमारी रीच से भी बाहर हैं और हम उनकी रीच से बाहर हैं। तो इसलिए मेरा ये विचार बना कि मैं एक YouTube का चैनल बनाती हूँ, जबकि मेरे लिए ये एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ है कि अपने करियर के साथ साथ, जो कि मेरा काफ़ी बिजी है, उसके में भी मैं ये चैनल के लिए फुल टाइम निकाल रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके कुंडली में कोई प्रॉब्लम हो और कोई ऐसी चीज जो फेस कर रहे हो लाइफ में, तो आप उसको मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, या अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें मेंशन कर दीजिए। मैं अपने आप देख लूंगी और अपनी एक कोई प्रॉब्लम, एक कोई भी क्वेश्चन उसमें लिख करके भेज दीजिएगा। और अगर मुझे आपकी कुंडली खोलने के बाद उससे भी ज़्यादा कुछ लगा कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो मैं उससे ज़्यादा भी खुद ही देख लूँगी आपकी कुंडली और आपको उसके बारे में इसी चैनल के थ्रू आपकी कुंडली भी बता दूंगी और आपके उपाय भी बता दूंगी। अब कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं जो कि पहले शुरू में तो विश्वास नहीं करते कि हम नहीं मानते, लेकिन अब ये प्रॉब्लम है तो हमें आना पड़ गया। मैं भी इस बात का बुरा नहीं मानती, क्योंकि जब तक बच्चों को लॉजिक ना समझाया जाए उन बच्चों को इन चीज़ों में विश्वास कई बार नहीं भी होता। लेकिन जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं तो वो ही बच्चे खुद तो आए थे, फिर अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करते हैं कि आप आंटी के पास जाओ और अपनी कुंडली दिखा लो। अब बेसिकली है, कुंडली है क्या? जब हम जिस वक्त इस दुनिया में धरती पर आए, उसी वक्त जो ऊपर ग्रह घूम रहे हैं वो ग्रह है, उनकी जो भी प्लेसिंग है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है, और वो ही जो स्क्रीनशॉट है वो आपकी पूरी लाइफ का एक डाटा है, वो हॉरोस्कोप है कि अब वो ही जो ग्रह जिस घर में माना जाएगा उसी के ही रिजल्ट्स आपको लाइफ टाइम मिलेंगे। और ये कोई माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपकी लाइफ में बहुत बहुत सारी चीज़ें
मेरे हिसाब से तो 100% चीजें उसी हॉरोस्कोप के हिसाब से चल रही होती है। अब बात यहाँ पे आती है कि जब हॉरोस्कोप में लिख ही गया तो हम उपाय क्यों करें? वो तो हमें भोगने ही है, जो पिछले कर्मों के फल हैं, तो वो तो भोगने ही भोगने हैं 100%। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि हम हल्का कर सकते हैं, या इवन कई बारी तो वो हट भी जाती है। तो उनके लिए हम जो भी हमारे 9 ग्रह हैं, हम उनके उपाय कराते हैं। और वो उपाय इतने लाइट और हल्के फुल्के होते हैं कि वो आप बड़े आराम से कर सकते हो, और किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम कोई उपाय कर रहे हैं, क्योंकि तुमको अपनी खुद की ज़िंदगी ठीक करनी है ना, किसी को उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे घर में कोई झगड़े हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तुम्हारे को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, संतान नहीं हो रही, बच्चे नहीं पढ़ रहे, बच्चे बात नहीं मानते हैं, या वो गलत रास्ते जा रहे हैं, हम कैसे उन्हें संभालें, या बच्चों की अपनी करियर की प्रॉब्लम्स, अपने रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम, शादी नहीं हो रही। हमारी जिंदगी ना शुरुआत से लेके आखिर तक एक लूप में बंधी है। एक प्रॉब्लम शुरू, जैसे ही खत्म हुई दूसरी शुरू, तीसरी शुरू, चौथी शुरू, और हम उन्हें खत्म करते करते आगे बढ़ते जाते हैं। और कई बारी तो कोई एक प्रॉब्लम लंबे ही टाइम तक चली जाती है, और जबकि उसको हम एक छोटा सा उपाय करके उस ग्रह का ठीक कर सकते हैं काफी हद तक। अब कैसे कि मान लीजिए आपका कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, उसका दिल नहीं लगता, मन नहीं लग रहा, तो मन क्या है? चंद्रमा है, और पढ़ाई क्या है? बृहस्पति है। तो अब हम उसकी कुंडली में देख लेंगे कि उसकी बृहस्पति और चंद्रमा की क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सोल्यूशन निकाल देंगे उसका। तो चंद्रमा के लिए मदर होती है, चांदी होता है, पानी होता है, बृहस्पति के लिए चने की दाल होती है। ये सब उसकी कारक चीजें हैं जिनसे हम उपाय करवा देते हैं, और इन छोटे छोटे उपायों से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व भी हो जाती हैं, और कई बारी तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी इनसे सॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि स्पेशली मैं खास उनके लिए बोलूँगी जिनका राहु 8वें घर में है। अब आपको ना 8वां घर कईयों को समझ में आएगा, ना राहु समझ में आएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ अपनी कुंडली, अपना डेट टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ आप लिखिए। अगर 8वां घर राहु का है तो ये एक स्पेसिफिकली हमारे खास एज आती है, जैसे 42 की एज हो गई, ऐसे करके 2-3 है, उस टाइम पीरियड में ये हमें मृत्यु तुल्य कष्ट देता ही देता है। तो इसका उपाय करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो हॉस्पिटल तो पहुंचोगे, पर वापस आओगे कि नहीं आओगे ये नहीं पता। इसलिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कि हम राहु क्या देता है? सडन डेथ देता है, अचानक बैठे बैठे चले गए, पता ही नहीं चला। तो इन चीजों का उपाय अगर हम पहले से ही कर लेंगे तो हाँ, हम थोड़े से बीमार जरूर पड़ेंगे, लेकिन उतनी नौबत नहीं आएगी, हम ठीक होकर के घर आ जाएंगे। इस तरह के मैंने कई अपने शॉर्ट्स में भी 1-2 डाले हैं राहु के उपाय। और इवन अभी पिछले दिनों मेरे 3 क्लाइंट्स जो कि बिल्कुल हॉस्पिटल पहुंच गए थे, सांस की तकलीफ हो गई थी, और वो आईसीयू में भी थे, और काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में थे। और उनको जैसे ही उपाय उनके घर वालों से करवाया गया तो वो 1 तो 2 दिन में ठीक होकर के थोड़ी स्टेबल होकर के आईसीयू से बाहर आ गए, और 3-4 दिन में घर आ गए। एक जिनकी एज थोड़ी ज्यादा थी उनको आईसीयू से तो बाहर आ गए, पर हॉस्पिटल से आने में उन्हें 10 से 12 दिन लग गए। और जो तीसरे क्लाइंट थे वो भी ऐसे ही 4-5 दिन में ठीक हो गए, मतलब स्टेबल हो गए। जैसे एकदम से पैनिक सिचुएशन हो गई थी, उससे तो वो कम से कम बाहर आ गए। तो इसी तरह से इन सिचुएशन से निकलने के लिए हमें छोटे मोटे उपाय कर ही लेने चाहिए। एस्ट्रोलॉजर से हमारे को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। दूसरी एक बात मैं आपको बताती हूँ कि आज की डेट में मैं जितना भी देखती हूँ ना, सब बोलते हैं खूब पैसा आएगा, खूब पैसा आएगा। अरे इतना पैसा आएगा तो उसको भोगने के लिए आपकी हेल्थ भी तो होनी चाहिए। तो अगर आपकी हेल्थ है फिर तो आप उसमें गाड़ी भी ले लोगे, घर भी बना लोगे, मकान में अच्छी अच्छी चीजें भी सब
ले आओगे, लेकिन अगर हेल्थ ही नहीं है तो आप उसे भोगोगे कैसे? उस पैसे का करोगे क्या? फिर तो आपके पीछे जो है लोग वो ही भोगेंगे उसको, तो तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं होने वाला। तो उपाय करो, पर सिर्फ पैसे के लिए मत करो। पैसा तो जो भगवान ने आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर रुक रहा है तो उसका भी उपाय हो जाएगा, और जितना आपकी किस्मत में है, जितना आपके कर्मों में है, उतना आपको जरूर मिलेगा। वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, आपका भाग्य कोई आपसे नहीं छीन सकता। लेकिन हर वक्त सिर्फ पैसे के ही उपाय करना, हमेशा लक्ष्मी आपके घर आ रही है, ये उपाय कर लो तो धन की बारिश हो जाएगी, तो भाई ऐसा नहीं होता। ऐसे धन की बारिश हो रही होती तो फिर आज तो मैं तो करोड़पति हो गई होती, ठीक है ना। तो ये हमारे अपने कर्म हैं कि हम अपने कर्मों को कैसे पिछले जन्मों में करके आए हैं, कैसे हम इस जन्म में कर रहे हैं। ये सब जो हमारा डेटा तैयार हो रहा है ना, ये जो सब हमारी फाइल तैयार हो रही है, इसी के अकॉर्डिंग हमने आगे आने वाले जन्मों में भी फल भोगने हैं। तो इसलिए अपने आज से ही अपने कर्म अच्छे कर लो, उनके अच्छे फल आपको इस जन्म में भी मिलेंगे और अगले जन्म में भी फॉरवर्ड होंगे। तो इसलिए मेरा कहना तो सिर्फ यही है कि आप जैसे अपना सूर्य अच्छा करने के लिए पिता की रिस्पेक्ट करिए, या पिता समान सब लोगों की रिस्पेक्ट करिए। चंद्रमा अच्छा करने के लिए मदर की रिस्पेक्ट करिए, मदर के पैर छूइए, और अपने पेरेंट्स की, अगर वो तुम्हें किसी बात में रोकते हैं तो उनसे पूछो, बैठो, बात करो। ऐसी गुस्सा खा के बाहर मत चले जाओ कि भाई मेरी तो तुम सुनते ही नहीं हो। ऐसे मत करना कभी भी। उससे क्या होता है कि पेरेंट्स का दिल दुखता है, और अगर पेरेंट्स का जब दिल दुखेगा ना तो वो तुम्हारा मून और तुम्हारा सन दोनों ही खराब हो जाएंगे। सन खराब होने से कौन आता है? बॉस। बॉस आपसे इरिटेट होना शुरू हो जाएगा, आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या। हुआ ये कि तुमने अपना सन खराब किया, ठीक है। मून खराब हुआ, हर वक्त इरिटेटेड रहोगे, परेशान रहोगे, मेरे कोई काम नहीं बनते, मैं परेशान हो गया हूँ, या मैं परेशान हो गई हूँ, मेरे को तो डिप्रेशन हो रही है। तो ये सब चीजें क्या है? मून। अपना चंद्रमा अच्छा रखोगे, खूब पानी पियो, खूब पानी पियो, पानी भी चंद्रमा है। चांदी की चीजें पहन के रखो, चांदी पहनने से आपका चंद्रमा अच्छा होता है। तो अपना मून अच्छा रखो। आपका ट्रैवल, आजकल तो बहुत पसंद है सबको ट्रैवल करना, आपका ट्रैवल कैसे अच्छा होएगा? मून अच्छा करो। मून अच्छा करने से आप खूब ट्रैवल भी करोगे, खूब अच्छी अच्छी जगहों पे जाओगे। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बच्चा पढ़ नहीं रहा क्योंकि उसका बृहस्पति अच्छा नहीं है। उसका बृहस्पति अच्छा कैसे करोगे? उसको मंदिर भी लेकर के जाओ, मत्था टिकवाओ, उसको अच्छे संस्कार दो। जब बच्चा थोड़ा सा शांत होगा तो वो अपने आप उसको पढ़ाई में दिल लगेगा, और उसके साथ इतने बच्चे से इतने क्लोज हो ताकि उसको बाहर के लोगों से कोई भी उल्टी सीधी चीज़ों का ना पता चले। उसे जो भी पता चले अपने पेरेंट्स से पता चले, क्योंकि बिगड़ने वाली, या कह लो कि ध्यान बाहर की तरफ जाने वाली एज जो है ना, वो है 12 साल के बाद, ठीक है। 12 साल से 18 साल के बीच में ही बच्चे जो हैं वो थोड़े से बहक जाते हैं, या बाहर वाले को अपनी बातों में भी लगा लेते हैं। ये तो हर सिचुएशन, हर किसी की अपनी अलग अलग ही है। पर इसमें क्या है, बृहस्पति अच्छा करना है, पढ़ाई करना है, तो बच्चे को केसर का तिलक लगाओ, उससे चने की दाल गाय को खिलाओ। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो आप रोजमर्रा के उसमें कर सकते हो, ठीक है। आज की डेट में सबको सांस की थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो उसका क्या है? सांस क्या है? ये हमारा ये हवा जो है, ये अच्छी साफ हवा, अच्छा राहु है, गंदी हवा बुरा राहु है। तो अच्छी हवा के लिए सुबह सैर करने जाओ, लंबी लंबी सांसें लो, तो उससे आपका राहु अच्छा हो जाएगा। और भी बहुत 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 सी चीजें हैं जो छोटी छोटी गलतियां हम अपनी जिंदगी में कर लेते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमने क्या किया, और अचानक से इतनी बम की तरह हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई। तो वो कई बार ये होता है कि हम अपनी किचन तोड़वा देते हैं, हम अपने फर्श तोड़वा देते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे घर में किसी न किसी का तो राहु 4th हाउस में आया हुआ होगा, चौथे घर में किचन नहीं तोड़वानी होती, फर्श नहीं तोड़वाने होते, तो इन सब का हमें पता ही नहीं होता। तो इसलिए क्या है, कुछ कॉमन उपाय है। जब भी घर में तोड़फोड़ होनी शुरू हो जाए, कुछ हो जाए, पहले जाके उपाय कराओ। अब उस सब के लिए क्या है कि आप मेरी सारी वीडियोस रेगुलर देखते रहिए। सब लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भेजेंगे। कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स जो कि पहले से मेरे क्लाइंट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भी मैं
अपनी वीडियोस में ही शेयर करूंगी। क्या पता उनमें से कोई सिचुएशन आपकी भी हो, तो आप उसमें मेरे से मैसेज करके बात भी कर सकते हो। इसी के कमेंट सेक्शन में आप मेरे से अच्छे से बात कर सकते हो। तो मेरे से तो जितना पॉसिबल हो पाएगा, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों की एक एक जने की कुंडली देख सकूं, और अब कोई एक प्रॉब्लम तो जरूर देख लूं, और अगर एक से ज्यादा मुझे दिख गया तो मैं खुद ही आपको बताऊंगी कि भाई आपकी ये प्रॉब्लम तो इतनी छोटी है, इससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो आपके आगे आगे आने वाली है। तो आप इस बात का ध्यान रखना। अब बाकी इस पूरी वीडियो में मुझसे कोई गलती हुई हो तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरे को ज्यादा वीडियो बनानी तो आती नहीं, लेकिन फिर भी जितनी मैं अपनी बात आपको कन्वे कर सकी हूँ उतनी मैं आपसे बात कर भी रही हूँ और करती भी रहूंगी। और अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ थोड़ी मुझे भी एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए कि मैं ये कर लूँ, इस YouTube के काम को मैं आगे बढ़ा सकूं, तो प्लीज मेरे इस चैनल को शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो उससे मेरे को ये पता चलेगा कि हाँ मेरी ये वीडियोस जो है वो सफल रही है और मैंने जो बोला, जो समझाया वो आपको समझ में आ गया है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद करती हूँ। अगली वीडियो की इंतजार करिएगा। मैं बहुत जल्दी लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, कम से कम 2-3 प्रॉब्लम्स तो उपायों के साथ अपनी वीडियो में डालूंगी, और प्लीज आप उनको जरूर देखना, और अपनी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू।